यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गया हूं, लिहाजा मैं बड़े दिल से इस हार को तस्लीम करता हूं। इसको कहते हैं हौसला। मियां साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। ये वैसे तो बड़ी हौसले वाली बात है कि हार जीत होती रहती है इलेक्शन में। मियां साहब भी इलेक्शन हारे हैं, यास्मीन राशिद से भी हारे हैं, और जो इलेक्शन हुआ वहां हजारा में मियां साहब का, वहां पे भी मियां साहब इलेक्शन हारे हैं, मानसेरा में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर आप हार जाएं तो बड़े दिल से हार को तस्लीम भी करना चाहिए। मियां साहब इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उन्होंने हार तस्लीम नहीं की, उन्होंने दिल बड़ा नहीं किया। बल्कि यास्मीन राशिद साहबा को लगातार जेल में रखा गया है, जिनकी सीट पे मियां नवाज शरीफ साहब ने कब्जा किया लाहौर में। और ये जो मियां साहब ने कब्जा किया, इसकी वजह से मियां साहब काफ़ी मजबूर भी हैं, क्योंकि ये सीट बड़ी कमज़ोर है। या मियां साहब को दिल बड़ा करते हुए, हौसला पैदा करते हुए हार मान लेनी चाहिए थी, और मियां साहब को यह कहना चाहिए था कि मैं यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गया हूं, लिहाजा मैं बड़े दिल से इस हार को तस्लीम करता हूं। इसको कहते हैं हौसला। लेकिन मियां साहब इलेक्शन तो हार गए, हौसले के मैदान में भी हार गए। मियां साहब को हौसला रखना चाहिए था इतने बड़े लीडर का, जो 3 मरतबा पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो एटमी कुव्वत है उसका वजीर आजम रहा हो, और वो इतनी जल्दी हौसला हार जाए कि एक खातून से वो इलेक्शन हारा और उससे हार ही नहीं मानी गई, बल्कि वो डट के खड़ा हो गया, नहीं जी नहीं, मैं वो इलेक्शन ले लिया, उन्होंने चोरी कर लिया। तो मियां साहब कहते हैं इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। हौसला तो आप तब हार गए जब आपने हौसला ही नहीं किया अपनी हार तस्लीम करने का। एक और बात मियां साहब ने कही कि मेरे 3-4 साल में डॉलर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। ये बयान जो है, मैंने चेक किया, सारा डाटा निकाला 2013 से लेके 2017 तक का, तो उस डाटा के मुताबिक रुपए की कदर कम हुई थी। मियां साहब कह रहे हैं कि डॉलर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। जब मियां साहब की हुकूमत आई तो 98 का था। जब मियां साहब की हुकूमत खत्म हुई, यानी मियां साहब को वजारत उज़्मा से हटाया गया, लगभग 110 के आसपास, 98 से इनको मिला था। इमरान खान को जब हुकूमत मिली थी तो 129 रुपए का था। यानी मियां साहब को जब हुकूमत मिली थी तो डॉलर था 98 का, इमरान खान साहब को जब हुकूमत मिली थी तो डॉलर था 129 रुपए का। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को 178 की मिली, और आज 278 रुपए का डॉलर है, और ये 300 से ऊपर भी जा चुका है। बीच में इतना ज़्यादा एक जंप लगा था, लेकिन आज 278 रुपए का, ये बहुत महंगा है। और ये इसहाक डार साहब की पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पे पहुंचा। ये बात सारे मानते हैं। आप जब भी कभी पाकिस्तान का पूरा ऑडिट कर लें आप इकोनॉमी का, तो आपको पता चलेगा कि इसहाक डार साहब के फैसलों ने कितना नुकसान पहुंचाया। और मियां साहब के लगाए हुए जो IPPs थे, जो मियां साहब ने अपने दौरे हुकूमत में लगाए, उन IPPs ने जो बिजली के मंसूबे लगाए गए, जिनमें यह मुआहदा किया गया कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको बिल अदा करेंगे। ये जो मुआहदा किया गया, जिन लोगों के साथ किया गया, जिसमें बड़े बड़े कमीशन थे, इन मुआहदों ने पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ के रख दी। आज मियां साहब कहते हैं जी हम कमाल काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब दिन ब दिन हालात बेहतर कर रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि मईशत भी नीचे जा रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। डॉलर देखें आपके सामने, पेट्रोल की कीमतें पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा हमने बढ़ा दी हैं, बदअमनी भी पाकिस्तान में बढ़ रही है। जब सारे हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं तो मियां साहब कह रहे हैं कि उनका भाई बहुत अच्छे काम कर रहा है। और जब इमरान खान ने दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था कोरोना वायरस के खिलाफ, तो मियां साहब कहते हैं वो दौर बहुत बुरा था। देखें, किसी की अच्छी चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। मियां साहब ने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम किए हैं। यानी जब एक प्रेशर आया मियां साहब के ऊपर, जब एटमी धमाका करना था, तो कम से कम उस दौर में एस्टेब्लिशमेंट ने किया हो, मियां साहब ने किया हो, मिलजुल के इन्होंने एटमी धमाके तो कर ही दिए थे ना। तो ये क्रेडिट जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त थे उन सबको जाना चाहिए। तो इमरान खान को भी बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट जाना चाहिए। मियां साहब को अपना दिल बड़ा करना चाहिए कि बहुत सारे काम इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे किए थे, जिन पे आजकल उनकी बेटी, उनका भाई जाकर अपने नाम की तख्तियां भी लगा लेते हैं बाद औक़ात।